बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस्लाम एक पकीज़ा दीन है। इसकी बुनियाद हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई है। जिसके दिल में ये मोहब्बत जितनी पुख्ता होगी, उसका ईमान भी इसी कदर मजबूत होगा। इसी मोहब्बत को पुख्ता तर करने के लिए हमें हुक्म है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। ये दुरूद एक ऐसा पैमाना है जो नाप कर बता देता है कि मुसलमान के दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर है। नाजरीन, दरूद वफा का तकाजा भी है और दुआ का वसीला भी। जितनी रहमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होगी, उतनी ही हम पर तकसीम होती जाएगी, क्योंकि अल्लाह रहीम है और अल्लाह का नबी रहमत आलम। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और हम अगर अल्लाह के खुशनुदी और रजा चाहते हैं तो उसका वाहिद तरीका ये है कि हम उसके महबूब से मोहब्बत करें, और उनसे वफा अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनी पसंद बना लेना ही रज़ा इलाही की वाहिद दलील है। यहाँ पर एक बात अर्ज करती हूँ कि जितना कदम कीमती होता है, उतना ही कीमती नक्शे कदम होता है, और पूरी कायनात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से बढ़कर किसी महलूक का कदम नहीं है। नाजरीन, आज के इस वीडियो में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीब वाक़या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। नाजरीन, शेखुल इस्लाम हजरत इल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस जमाने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया, ताकि रोटी के बचे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ और उस बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह में आया और उसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे पूछा कि बेटा, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा और उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा और अपने मदरसे में तालीम दूंगा, और जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ और अपनी वालदा से इजाजत लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास वापस गया, और वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के हराजात से पहले ही परेशान थी, और उसने फौरन इजाजत दे दी। बच्चा फौरन मेरे पास आया और बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी वालदा ने इजाजत दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, ये सारी चीजें वाफर मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि वो मेरी उंगली पकड़े मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मेरे साथ आया और हैरान रह गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा क्या कि बाबा, ये दरवाजा और रोज़ा मुझे वहाँ भी मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा, अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया, मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, और इस दरवाजे को देखकर अपनी भूख प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक करता आया हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा, और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लगा। दोस्तों, मोहब्बत ही मकामे मोमिन तक रसाई का जीना करार पाती है, और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तकमील ईमान की शर्त करार पाती है। किसी शख्सियत की इस हद तक पैरवी मुमकिन ही नहीं अगर दिल में मोहब्बत का समुंदर ठाठे ना मार रहा हो। नाजरीन, मोहब्बत ही वो महरिक है जो किसी की इस कदर इत्तबा का बायस बनती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।